चलिए, तो अभी जो हम लोग अब चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा आपका दिल्ली सल्तनत। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इन सब चैप्टर की जानकारी आपको बाद में मैं दे दूंगा, बाद में पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल हम बात करेंगे वो रहेगा केवल दिल्ली सल्तनत, यानी अकबर तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मुगल वंश तक। तो चलिए अब कहानी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए किसके बारे में, तो हमारा चर्चा अब जो रहेगा वो देखिए, दिल्ली सल्तनत में आपको हम बता दिए थे कि दिल्ली सल्तनत जो है शुरुआत कैसे हुआ था। अब दिल्ली सल्तनत में देखिए 5 वंश का शासन चलता है, ठीक है। तो 5 वंश, ऐसा तो 5 वंश में सबसे पहला है ममलूक वंश। ममलूक वंश एक, दूसरा जो वंश था उसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद जो है तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद था लोदी वंश। लोदी वंश। इस सभी वंश को डिटेल से आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ हम अकबर तक आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अकबर अभी पढ़ा रहे हैं तो उसको बता दे रहे हैं, बाकी इनकी बाद में वीडियो डलाएगी। तो ये 5 वंशों में हमारी जो कहानी है लोदी वंश से शुरू होगी। लोदी वंश के अंतिम राजा जो था, अंतिम सम्राट, अंतिम सम्राट, लोदी वंश के अंतिम सम्राट जो है, तो लोदी वंश के अंतिम सम्राट जो था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश के अंतिम सम्राट जो इब्राहिम लोदी था, इन्हीं से कहानी ममलूक, इन्हीं से कहानी गुलाम वंश की मुगल वंश की शुरुआत होती। कैसे होती है वो आप समझिए। देखिए, दिल्ली में जितने भी राजा बने थे सभी में वहाँ के सरदारों की महत्वपूर्ण भूमिका था। सरदार वे लोग होते थे जो वहाँ के बहुत बड़े लोग होते थे, जो जिनकी पावर ज़्यादा होती थी, चलती थी दिल्ली में। तो जितने भी राजा थे, जितने भी राजा दिल्ली पर शासन किए, उन सरदारों को जो जो अधीन किया था, साथ रखा था, मिला करके चला था, वही दिल्ली पर ज़्यादा दिन तक शासन किया था। और जो भी राजा उन सरदारों के खिलाफ विद्रोह किया या इन सरदारों के खिलाफ कोई अलग रवैया अपनाया, तो उन राजाओं को ज़्यादा दिन तक शासन, उन राजाओं को वे राजाएं ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर यह था कि देखिए कि दिल्ली पर यदि शासन करना था तो सरकार को मिलाना बहुत ज़रूरी था। बिना सरकार को मिलाए दिल्ली पर शासन करना, सरदारों को मिलाए दिल्ली पर शासन करना मुश्किल था, इसलिए सरदारों को मिला करके रखना बहुत ज़रूरी था। इब्राहिम लोदी अपना जीवन, अपने शासन काल में 4 गलतियां करता है। इन्हें ये जो है 4 अपने दुश्मन जो बनाए थे, जिसके कारण इनका साम्राज्य पतन में गया था। और उन चारों के कारण बता रहे हैं। सबसे पहला दलवा कि ये दिल्ली के जो कुछ सरदार जो थे वो इनके खिलाफ थे। दिल्ली के सरदार जो थे, उन सरदार जो है इनके खिलाफ थे। तो इन सरदारों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, कई सारे सरदारों की हत्या करवा दिए थे और कई सारों को जेल में बंद करवा दिए थे, जिसके चलते सरदार सारे इनके खिलाफ थे। वही कारण इसलिए हुआ था। एक तो इनके दिल्ली के सरदार सारे खिलाफ थे, दूसरा जो लाहौर के गवर्नर था, लाहौर के राज्यपाल, लाहौर के राज्यपाल दौलत खां, दौलत खां, ये जो है दौलत खां भी जो है, ये भी मतलब दौलत खां भी इसके खिलाफ था, क्योंकि इन सभी से इब्राहिम लोदी का मनमुटाव था। एक जो था ये दौलत खां, याद रखेंगे कि ये दिल्ली के सरदार थे, दिल्ली के, और ये दौलत खां लाहौर के सूबेदार थे। और एक जो इनके चाचा थे, चाचा आलम खां लोदी, आलम खां लोदी, लोदी, ये इनके चाचा थे। और एक था चित्तौड़ का राजा, चित्तौड़ का राजा राणा सांगा, राणा सांगा, इन्हीं के बीच, इन सब से जो है इब्राहिम लोदी का विवाद चल रहा था। आलम खां, जिसमें सबसे मेन रोल ये दोनों का है। दौलत खां जो था और आलम खां लोदी, ये चाहता था आलम खां लोदी कि हम जो है दिल्ली के क्षेत्र पर क्या करें, शासन बने। तो दिल्ली के सरदार
दौलत खां लोधी जो कि लाहौर के राज्यपाल थे, मतलब सूबेदार रहे, और आलम खां लोधी जो इसके चाचा थे इब्राहिम लोधी के, और चित्तौड़ के राजा राणा सांगा। ये चारों जो है ना, ये चारों से जो है इब्राहिम लोधी का मन मुटाव चल रहा था, आपस में संबंध खराब था, बनता नहीं था दोनों के बीच, सभी के बीच में। दौलत खां और आलम खां लोधी ने ये क्या किए कि जिस समय इब्राहिम लोधी जो था, ये इब्राहिम लोधी दिल्ली का राजा बना हुआ था, उस समय लाहौर के राज्यपाल दौलत खां तथा इसके इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने काबुल पर शासन, एक जो है नए शासक का शासन चल रहा था जिसका नाम था तैमूर वंश का राजा बाबर का शासन चल रहा था। तो इन लोगों ने बाबर को ही क्या किया, निमंत्रण पत्र भेजा था। दौलत खां और आलम खां लोधी ये दोनों ने, और राणा सांगा और सरदार, ये सब मिल करके जो है बाबर को, जो कि बाबर उस समय अफगानिस्तान के क्षेत्र में काबुल पर शासन कर रहा था, उसको इन लोग जो है निमंत्रण भेजा था कि तुम दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो, बदले में हम चारों आपको क्या करेंगे, सहायता करेंगे, और यहाँ से तुम क्या करना कि दिल्ली में आकर के इब्राहिम लोधी को पराजित करके यहाँ से धन संपत्ति लेकर के चले जाना। तो इन चारों ने ही बाबर को निमंत्रण पत्र भेजा था इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए। मैं थोड़ी देर के बाद भारत का नक्शा बना करके उसमें समझा दूंगा कि काबुल के क्षेत्र में शासन, काबुल कहाँ पड़ता है, कहाँ बाबर का शासन था। तो इन चारों के निमंत्रण पर खास करके ये दोनों, दौलत खां और एक आलम खां लोधी जो इनके चाचा थे, ये जो थे, इन्होंने नहीं क्या किया था कि बाबर को, जो कि तैमूर वंश का शासक था बाबर, उसको, और एक मंगोल वंश का भी इसको शासक माना जाता है बाबर को, क्योंकि इनके माता पिता का कॉम्बिनेशन था ऐसा कि बाबर को तैमूर भी बोला गया है, मंगोल भी बोला गया है। तो दौलत खां और आलम खां लोधी ये दोनों ने, और उनमें साथ दिन निभाने वाले चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और दिल्ली के सरदार। चलिए आज जो है हम लोग अकबर के बारे में जानेंगे। तो अकबर, अब बारीकी से आप पढ़िएगा अकबर के बारे में, पूरी कहानी अकबर की रहेगी लगभग, मतलब इसमें आपको पूरी डिटेल्स हम बता देंगे अकबर के बारे में। तो चलिए अकबर के बारे में पहले सामान्य परिचय इसको जान लीजिए, फिर धीरे धीरे अकबर को बताएंगे। चलिए अकबर का शासनकाल, ये अकबर जो था, इनका शासनकाल जो है, इनका शासनकाल था, देखिए अकबर का शासनकाल यदि बात करें तो 1556 से माना जाता है। 1555 में तो इनकी पिता की, मतलब 56 में मृत्यु हुई, तो 1556 से 1605 तक इनका अकबर का शासनकाल था। अकबर के शासनकाल में यदि हम बात करें तो अकबर, देखिए अकबर का बचपन का नाम यदि बात करें तो इनका पहले नाम जलाल था, जलाल था, पहले इनका नाम जलाल था। इनके पिता का नाम यदि बात करते हैं तो पिता का नाम था हुमायूं, और माता का नाम यदि बात करते हैं, माता का नाम, तो इनके माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। इनका जन्म के बारे में बात करते हैं, जन्म, तो इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, उस दिन रविवार था, उसी दिन जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। तो याद रखें कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था इनका जन्म। और ये जो थे अकबर, जब अकबर 3 वर्ष का था, 3 साल का था, जब अकबर 3 वर्ष का था, 3 वर्ष की आयु का था, तो इसके पिता उस समय जो है कांधार जो है, जो इधर हम आपको भारत का नक्शा में समझा रहे हैं, देखिए एक गांधार और काबुल,
गांधार और काबुल, छोटा सा नक्शा बना रहे हैं, बाद में फिर इस पर चर्चा होगी। तो देखिए यहां से देखिए, एक गांधार था और एक काबुल था। गांधार, काबुल, ये लाहौर। तो यहां से इधर की ओर आक्रमण किए थे। कौन किए थे? तो अकबर, हुमायूं ने इधर आक्रमण किए थे। तो काबुल, कंधार और लाहौर पर आक्रमण करके जब विजय होकर आए थे, तो उस समय जो है अकबर का उम्र 3 वर्ष का था। तो 3 वर्ष की आयु में जब हुमायूं ने इन क्षेत्रों को, कंधार, काबुल को जीत करके आया था, तो उसी समय 3 वर्ष की आयु में ही जो है अकबर का नाम जलालुद्दीन अकबर जलालुद्दीन अकबर ऐसे ही करके नाम इसका पड़ा था। मतलब नाम इसका 3 साल की उम्र में, पहले इनका नाम जलाल था, लेकिन बाद में जो इनका नाम अकबर पड़ा 3 वर्ष की उम्र में। 3 वर्ष की उम्र के बाद जो है, जब ये 9 वर्ष की उम्र के हुए, 9 साल के हुए, तो 9 साल की उम्र में इनके पिता जो है, उस समय 9 साल की उम्र में इनका जो है पिता जो थे, इनके पिता ने गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार का मतलब राज्यपाल होता है। गजनी वाला क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। और इनके संरक्षक जो है वो बनाए थे मुनीम खां को। याद रखिए, इनका उम्र 9 वर्ष था, उसी समय गजनी का राज्यपाल बन गए थे। तो इनको एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। संरक्षक मतलब इनका क्या था? साथ रहने वाले एक बॉडीगार्ड मुनीम खां को इनके पिता ने नियुक्त किए थे, जो केवल इनके इशारे पर ही क्या करता था? इस शासन का आदेश देते थे, लेकिन सारा काम मुनीम खां के अंतर्गत होता था। फिर इसके बाद जो है, इनके पिता जब 1555 में दिल्ली के क्षेत्र में, जब वही हम आपको बता रहे थे कि दिल्ली पर पुनः विजय हासिल किया था, जो कहानी हमको पिछले क्लास में बताए थे, सिकंदर शाह सूर को आक्रमण किया था सरहिंद के युद्ध में। तो 1555 में ही आक्रमण किए थे और सिकंदर शाह सूर को पराजित करके दिल्ली पर जब पुनः राजा बने थे तो शासन किए थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने ने लाहौर का सूबेदार बना दिए थे अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिए थे। और इनके अकबर के संरक्षक के लिए बैरम खां को नियुक्त किए थे। बैरम खां मतलब यही समझा रहे हैं कि जब जो दिल्ली पर पुनः राजा बने, तो लाहौर का सूबेदार राज्यपाल जो है अकबर को बना दिए हुमायूं ने, और संरक्षक जो है बैरम खां को नियुक्त किया। इस तरह से जो है अकबर की कहानी चल रही थी। अब जो है, जब क्या होता है 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है, सीढ़ियों से गिर के, दिन पे रहा सीढ़ियों से गिर करके। तो उस समय ये दिल्ली में नहीं थे अकबर, उस समय ये पंजाब प्रांत में थे, पंजाब में थे। तो पंजाब में ही इन्होंने अपना क्या किया कि सिंहासन, मतलब उस समय जो पंजाब में थे, तो पंजाब में ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाए थे। किंतु हुमायूं के तुरंत मरते ही जो हमने सूर वंश के शासक मुबारिज खां, जिसका नाम हम बताए थे आदिल शाह का प्रधानमंत्री हुमायूं ने क्या किया? आदिल शाह का प्रधानमंत्री ये क्या नाम था? हेमू ने हुमायूं के मरने के तुरंत बाद क्या किया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो हुमायूं के मरने के बाद दिल्ली पर अगला शासन हेमू का शुरू हो गया था। जब ये बात अकबर को पता चला कि हमारे पिता के मरने के बाद दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार हेमू ने कर लिया,